तो प्रमेय शब्द को समझिएगा कि जिसके बारे में जाना जा सके वह प्रमेय है, या जिसके बारे में जाना जा रहा हो वह प्रमेय है। तो प्रमेय पदार्थ से प्रमाता विषयी को निकालना असंभव है। तो वो कह रहे प्रमाता क्या है? प्रमाता है कि मतलब जो जानने वाला है, जिसको जान रहे हैं उसको विषय भी आप कह सकते हैं, और जो जानने वाला है उसको विषयी भी कहते हैं। तो हम और आप क्या हैं? विषयी हैं, और जो सामने हम जानना चाह रहे हैं वह विषय है। तो प्रमेय पदार्थ में से प्रमाता विषयी को निकालना असंभव है, क्योंकि बिना प्रमाता की पूर्व सत्ता के प्रमेय पदार्थ नहीं हो सकता है। यहां पर ये क्या करें कि जब तक जो है, ये देखो ये दोनों एक साथ आए, तो ये कहते हैं कि जब तक जानने वाला नहीं होगा, अगर किसी चीज के बारे में जाना गया है तो जानने वाला कोई तो होगा ना। अगर कोई जानने वाला ही नहीं होगा तो जाना कैसे गया? तो अगर आप किसी विषय के बारे में जानते हैं तो आपका अस्तित्व तो पहले सिद्ध हो जाएगा। इसी को संस्कृत में कहते हैं चिंतये चिंतयो अस्मि, कि चिंतन करने से ही चिंतनकर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। चिंतन करने से ही चिंतनकर्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। जब आप किसी के बारे में चिंतन करते हैं तो ये नहीं पता कि आप जो है कैसे जो है कर सकते हैं, कि जो आप जानना चाहते हैं वो सही है या गलत है। लेकिन इतना तो तय है कि जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं उसको छोड़कर के आपका अपना अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। जैसे आप कहिए कि क्या चुड़ैल का अस्तित्व है? तो चुड़ैल का अस्तित्व, चुड़ैल क्या है? प्रमेय है। और आप क्या है? प्रमाता है। चुड़ैल क्या है? विषय है। और आप क्या है? विषयी है। तो चुड़ैल के अस्तित्व पर विचार करने के लिए आपका अस्तित्व होना आवश्यक है। तो इसी लाइन को लिखते हैं कि बिना प्रमाता की पूर्व सत्ता के प्रमेय पदार्थ नहीं हो सकता है। यानी कि बिना जानने वाले के जिसे जाना जाए वह तो सिद्ध नहीं हो सकता। चेतना प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम नहीं हो सकती है। तो ये कहते हैं कि जो चेतना है, जब चारवाक को पढ़ेंगे हम आगे, चारवाक के तत्व मीमांसा पढ़ेंगे, तो चारवाक कहते हैं कि ये जो चेतना है, ये चेतना जो है प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है उनसे मिलकर के बनी है। तो ये कहते हैं, जो लोग चारवाक को खंडन करते कहते ये संभव ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चेतना पृथ्वी, जल, अग्नि को मिलाकर के बनी, कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा कोई वस्तु नहीं है। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मा अलग से नहीं होती है, शरीर ही आत्मा है। तो इस मत की समीक्षा के लिए कुछ तर्क दिए जाते हैं। यहां पर हेतु शब्द का इस्तेमाल किया है। हेतु का मतलब यहां पर लक्षण से है। तो कह रहे हैं कि इन लक्षणों का इस्तेमाल किया गया है शरीर के। अब वो कौन कौन से तर्क दे रहे हैं? तो उन्होंने जो है तर्क दिया कि शरीर के अतिरिक्त चेतना को ग्रहण करने की, ये कह रहे हैं कि शरीर के अतिरिक्त, चूंकि इन्होंने येलो मार्क कर दिया है तो छिप रहा है, मैं आप लोग को पूरा पढ़ के सुना रहा हूं कि शरीर के अतिरिक्त चेतना को ग्रहण करने की हमारी जो क्षमता है वो चारवाक मानते हैं कि नहीं होती है। चारवाक कह रहे हैं कि ऐसी कोई क्षमता नहीं है। हाँ, मटक गए हम इस पर थे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या सर? क्या करें? स्क्रीन शेयर भी किए हैं सर क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैंने यहाँ से तो स्क्रीन शेयर किया ही नहीं।
तो आप लोग को तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ओ जी सर। ये तो गजब हो गया है। तो क्या बताऊं मैं आप लोग को, तो मतलब कहते हैं ना टू मच वाली बात हो जाना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये मैं यहाँ तक की बात को मैंने अब तक पढ़ा है कि परवर्ती काल की भारतीय विचारधारा में भौतिकवाद के साथ स्वभावतः बहुत कठोर एवं घृणास्पद व्यवहार किया गया। शास्त्रीय तर्क को ही प्रायः दोहराया जाता है, जिसके अनुसार एक प्रमेय पदार्थ में से प्रमाता विषय को निकालना असंभव है, क्योंकि बिना प्रमाता की पूर्व सत्ता के प्रमेय पदार्थ नहीं हो सकता। मैंने इतना कह दिया आप लोगों को। आगे मैंने आपको बताया कि चेतना प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम नहीं हो सकती, शरीर के अतिरिक्त आत्मा कोई वस्तु नहीं है। इस मत की समीक्षा हेतु वो कहते हैं कि किस आधार पर होती है। तो जो भौतिकवादी हैं वो पहला तर्क रखते हैं, जहां पर ये इन्होंने येलो लाइन कर रखा है कि शरीर के अतिरिक्त चेतना को ग्रहण करने की हमारी अक्षमता से यह उपलक्षित नहीं होता कि चेतना शरीर का गुण है। तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार में हम क्या पाते हैं कि हम चेतना और शरीर को अलग अलग नहीं पाते हैं, कि शरीर यहां बैठी और चेतना वहां टहल रही है। लोग कहते हैं ना कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी जो चेतना होती है, आपकी जो आत्मा होती है, वो आपके पीछे पीछे टहलती है। वो जाती है घाट पर, देखती है, ओ हो फूंक रहे हो, ओ हो नहला रहे हो, ओ ये कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, लेकिन ये कहते कि व्यवहार में हम ऐसा नहीं देखते हैं। हमने केवल शास्त्रों में पढ़ रखा है, हमें जो है पंडित जी ने बता रखा है कि आत्मा हमारे साथ घाट तक जाती है, 10 दिन तक 13 दिन तक वहीं लटकती है। तो कह रहे हैं कि जब आप इसके बारे में कह रहे हैं तो शरीर के अतिरिक्त चेतना को ग्रहण करने की हमारी अक्षमता है, हमने नहीं ग्रहण किया। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये मान भी लें कि शरीर के अतिरिक्त चेतना को हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, तो कहते हैं कि इससे यह साबित आप नहीं कर सकते कि चेतना शरीर का गुण है, क्योंकि शरीर चेतना को ग्रहण करने में केवल सहायक मात्र हो सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर शरीर और चेतना को अलग अलग आप नहीं देख रहे हैं, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि चेतना को ग्रहण करने में शरीर सहायक है। जैसे कि आपने गुब्बारे से बाहर हवा नहीं देखी, लेकिन गुब्बारे में हवा देखी, तो हवा की मात्रा को जो है वह क्या, गुब्बारा और हवा एक ही चीज है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गुब्बारा हवा को धारण करने का माध्यम भर है, उसी तरह से शरीर जो है चेतना को धारण करने का माध्यम है। और अगर शरीर चेतना को धारण करती है तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। और इसको कहते हैं, इसको आगे समझाते हैं कि प्रकाश का प्रत्यक्ष ज्ञान बिना प्रकाश के नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि अगर प्रकाश है चारों तरफ, तो कह रहे हैं कि उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो रहा है, जैसे चेतना का भी हमको प्रत्यक्ष होता है। कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। तो हम एक मुर्दे में और एक जिंदे में अंतर उसकी चेतना का ही देखते हैं। तो चेतना का प्रत्यक्ष होता है हमको, लेकिन वो शरीर के साथ ही हो रहा है। तो कह रहे हैं इसी तरह से हमें प्रकाश का भी प्रत्यक्ष होता है। अगर प्रकाश का प्रत्यक्ष हो रहा है तो बिना प्रकाश के नहीं होगा। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि क्या कलम का प्रत्यक्ष बिना कलम के होगा? तो आप कहेंगे नहीं साहब, कलम का प्रत्यक्ष बिना कलम के कैसे हो जाएगा? जब कलम होगी नहीं तो कलम का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो कहे कि क्या प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रकाश के बगैर होगा? अंधेरे में प्रकाश का प्रत्यक्ष करेंगे? तो कहे नहीं होगा। तो कहे उसी तरह से क्या चेतना शरीर से बाहर आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं? तो कहे कि लाहौल मिला कुव्वत जनाब, क्या बोल रहे हैं आप होशो हवास में हैं कि आप पूरे दीवाने हो चुके हैं? जो चीज नहीं होगी उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो इसी बात को इन्होंने रखा है, जिसको कि तुमने मुझे प्रश्न में पूछा था। क्लियर है कि दोनों प्रकाश का मतलब क्या है? सूरज, थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर हो गया सर। अब क्या हुआ बोलो? मैं तो इससे सर पहले प्रकाश को विजुअल परसेप्शन लेके चला था, तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद अभी विजुअल
विजुअल वापस धुंधला हो गया वो। मतलब विजुअल परसेप्शन नहीं मतलब नहीं, यहाँ दृष्टि, पर प्रकाश का देख रहे हैं मतलब कि उसी प्रकाश से है। प्रकाश एक वस्तु के रूप में है, आप समझिए। यह बहुत सिंपल सा है ना। आप प्रकाश की जगह यहाँ पे कलम रख करके सोच लीजिए। इससे उसके बाद दूसरा लाइन जो बन जाता है कि इससे परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि प्रकाश का प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रकाश है। ज्ञान की प्रकाश नहीं है, प्रत्यक्ष का प्रकाश का प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रकाश है। ठीक है ना। ज्ञान की प्रकाश कोई शब्द नहीं होता है, ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। यहां पर की जगह ही शब्द है। अच्छा ठीक है सर, तब हो जाएगा सर। है ना, क्योंकि की शब्द नहीं होता, ज्ञान के बाद की नहीं होता है ना, ही होता है। वो तो लगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दुरुस्त हो गया। जी सर, जी सर, अब हो गया। क्लियरिटी है। तो अब ये क्लियर हुआ कि तुमको जो है राधा कृष्णन क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए अभी। नहीं सर, राधा कृष्ण नहीं पढ़ते, वो दूसरे में कंफ्यूजन होता है तब इसमें आ जाते हैं सर, ताकि बाकी नहीं समझ में आता तब। और कौन कौन सी किताब कंसीडर कर रहे हो। मैं इग्नू को देख रहा था सर। इग्नू, जैसे इग्नू वाला बुक। अरे मत करो यार, मना किया है, सिंपल रखो, इतना बिल्कुल मत बनाओ। इग्नू ज्यादा सिंपल। सर मैं सूरज जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इग्नू में फिलोसफी है क्या। हाँ है सर एक्चुअली मैंने लेने की कोशिश की थी तो नहीं मिली मुझे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बताओ सूरज। क्या पूछ रहे हैं। इग्नू में फिलोसफी है क्या। है, फिलोसफी है। आप मुझे एक बुक सेंड कर सकते हो उसके। बुक तो उसके पार्ट्स में आते हैं, भेज देता हूँ। ये अभी जो नास्तिक दर्शन चल रहा है वही। ओके ठीक है, मुझे ना मतलब एमए में लेनी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं हो रहा है यहाँ पे। में है, सॉरी सर, इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। किसी कॉलेज से क्यों नहीं कर लेती हो। सर एक्चुअल में ना मेरी स्टडी का थोड़ा सा घर वाले मना करते हैं कि कॉलेज में नहीं जाना। अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है। अच्छा अनूप, लेकिन सर एमए में इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में नहीं है सर। मुझे तो मिला ही नहीं, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। हिंदी इंग्लिश से कितना फर्क पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा अनूप, तुमसे बात करना चाह रहा था कि मेरा दिल्ली आने का प्रोग्राम अभी पोस्टपोन्ड है, नहीं आऊँगा। अब आइए कल यहाँ पर। हाँ बोलो अनूप। कोई नहीं सर। ठीक, अब आगे बढ़े हम लोग, जो चर्चा कल छोड़ी थी वहीं से आगे ले लेते हैं। हम लोगों ने अनुमान प्रमाण को समझा था। क्या अनुमान प्रमाण आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ, दोबारा आप लोगों ने पढ़ा देखा। अरे भाई बोल दिया करो तुम लोग। यस सर, समझ में आ गया अनुमान प्रमाण। ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी की और फिलोसफी की सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं, कल वाली भी अपलोडेड हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। अब ओके सर।
कल जो है फिर जो है जब इनकी नीति मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा पर चर्चा करूंगा। कल नहीं, परसों करूंगा ना, कल तो छुट्टी रखूंगा। तो परसों जब नीति मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करूंगा तो अलग ही लेवल होगा, मजा आएगी आप लोगों की। लेकिन कल शायद एक एमसीक्यू कराऊं पॉलिटी को लेकर के, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर जो है, जो उसके 2 या 3 पार्ट्स हैं, मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। क्या सर मॉडल पेपर है मेरे पास उसके विजन के, अभी के फिलहाल के पॉलिटी के? मैं उससे नहीं लूंगा, मैं अपना बनाऊंगा। ठीक। अनुमान प्रमाण की खंडन के विरुद्ध अन्य दार्शनिक मतावलंबियों के तर्क। अन्य दार्शनिकों ने इस पर क्या बोला? क्या उन्होंने जो है चारवाक के खंडन को एक तरफा स्वीकार कर लिया, या इस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया? आइए जरा इस बात को समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि द्वारा अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता। मतलब खंडन तो अनुमान ही, बुद्धि ही करेगी। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि द्वारा अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता है। अनुमान खंडन संभव नहीं है। ऐसा क्यों संभव नहीं है कि अनुमान का खंडन हो जाए? तो ये कहते हैं कि जितने भी बुद्धि विकल्प हैं, क्योंकि कारण देते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बुद्धि विकल्प हैं, यानी कि बुद्धि जिन तरीकों से काम करती है, जैसे सोचती है, वह विश्लेषण करती है, वह चीजों को जोड़ती है, वह चीजों को जो है अलग अलग क्रम में बैठाती है, तो बुद्धि जितने तरीके के काम करती है, क्योंकि बुद्धि विकल्प कार्य कारण भाव पर आश्रित है। हमारी बुद्धि जब भी काम करती है तो वो कैसे करती है? कार्य कारण भाव आदि पर, यानी कि आदि पर आश्रित है। और ये जो कार्य कारण भाव है, अब आप बुद्धि के जरिए कार्य कारण भाव का जो है खंडन करना चाहते हैं, और कार्य कारण भाव खुद ही बुद्धि का आधार है, तो कह रहे हैं कि ये तो संभव नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि यह जो बुद्धि विकल्प जो कार्य कारण भाव पर जो कार्य कर रही है, तो कह रहे हैं कि इनकी सार्वभौमता, सार्वभौम होने का मतलब क्या है? जो सभी जगह पर हो, भूमि पर या भौतिक जगत में जो सर्व उपलब्ध हो, सभी जगह उपलब्ध हो, उसे सार्वभौम कहते हैं। जैसे ईश्वर क्या है? ईश्वर सार्वभौम है, क्योंकि ईश्वर सभी जगह है, तो ईश्वर सार्वभौम। तो इसी तरह से जितनी दुनिया बुद्धि जानती है, वहां पर कार्य कारण भाव आदि काम करते हैं। निश्चितता है, यानी कि निश्चित तौर पर हम इसको जानते हैं। अनिवार्यता है, तो ये कहते हैं कि ये अनिवार्यता है। तो ये कहते हैं कि ये जो सार्वभौमता है, निश्चितता है, अनिवार्यता है, यह कहां से आती है? तो कहते हैं कि यह स्वतः सिद्ध, जो अन्य दार्शनिक हैं
वो कहते हैं कि स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश आत्म तत्व से आती है। और स्व प्रकाश आत्म तत्व से आती है। यानी कि जब तक आत्मा जैसी कोई एक चीज नहीं होगी तब तक ये जो है सार्वभौमता, निश्चितता, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का तो लगातार क्षरण हरण होता रहता है, तो ये फिर जो है आप किसी चीज को निश्चित और अनिवार्य कैसे मान सकते हैं। तो कहते हैं कि इन बुद्धि विकल्पों के बिना किसी प्रकार का खंडन या मंडन, सिद्धि या असिद्धि, वाद या विवाद, यानी किसी भी प्रकार का बुद्धि व्यवहार संभव नहीं है। तो ये कह लीजिए कि बुद्धि विकल्पों की अनुपस्थिति में अगला पॉइंट क्या रखें कि बुद्धि विकल्पों की तो कहते हैं कि बुद्धि विकल्पों की उपस्थिति या इसके अनुपस्थिति में, मैं शब्द ऐसे गढ़ा रहा हूं कि अनुपस्थिति में कोई भी बुद्धि व्यवहार या कोई भी बौद्धिक बात, कोई भी बुद्धि व्यवहार या बौद्धिक बात संभव नहीं है। अब यह है कि बुद्धि व्यवहार से मतलब क्या है, जो बुद्धि व्यवहार बोल रहे हैं, तो बुद्धि व्यवहार का यहां पर मतलब है कि कोई भी खंडन या मंडन संभव नहीं है, कोई भी वाद विवाद संभव नहीं है, किसी भी चीज का सिद्ध किया जाना यानी कि सिद्धि या असिद्धि, ये कुछ भी संभव नहीं होगा। और ये कहते हैं कि अगर बुद्धि विकल्पों को आपने अस्वीकार कर दिया, ये दूसरा तर्क अब यहीं पर प्रयोग करेंगे। दूसरे तर्क में ये आपसे क्या कहेंगे, दूसरे तर्क में ये आपसे कहते हैं कि बुद्धि विकल्पों के बगैर प्रत्यक्ष ज्ञान भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई विशुद्ध पागल हो जाए, तो सामने से ट्रेन आती है छुक 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 छुक, एकदम पागल, उसके पास बिल्कुल सेंस ना बचाओ। हम लोग सामान्यतः जितने पागलों को सड़क पर देखते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ बुद्धि विकल्प बाकी रहता है, थोड़ी बहुत जो है उनके अंदर समझ रह जाती है, पर ज्यादातर हिस्सा उनका खाली होता है। लेकिन अगर कोई विशुद्ध पागल हो जाए तो सामने से ट्रेन आती भी रहेगी तो खड़ा रहेगा, क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रेन क्या चीज है। तो वो शायद सामने से गिरते हुए आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस भी हमको ये बताता है कि हम अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो हमारी आंख पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि सामने अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो वस्तुतः जो है हमें उल्टा दिखाई देता है, लेकिन हमारी बुद्धि होती है कि वो उसको सीधा करके देखती है। तो अगर बुद्धि ही ना हो तो फिर जो है प्रत्यक्ष आप समझ सकते हैं कि कैसे होंगे। इसी तरह से ये आगे समझाते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष तो होगा, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कहने का मतलब ये है
कि प्रत्यक्ष तो होगा, पर ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। ज्ञान तभी होता है जब बुद्धि विकल्प उस पर प्रयोग करना शुरू कर दें, बुद्धि विकल्प एक्शन ले, तभी वह जो है संभव है, अन्यथा वह संभव नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये जो आपने इससे ऊपर वाला लिखा है ना, बुद्धि विकल्पों की अनुपस्थिति में कोई भी बुद्धि व्यवहार या बौद्धिक बात संभव नहीं है, सर ये मुझे एक बार समझ नहीं आया। और इसमें क्या लिखा है कि बुद्धि व्यवहार में खंडन मंडन वाद विवाद और सिद्धि असिद्धि, सिद्धि सिद्धि। तो कह रहे कि अगर मान लीजिए कि बुद्धि विकल्प नहीं है, आप कारण कार्य जैसी चीजों को नहीं मानते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो बुद्धि विकल्प क्या होते हैं? पहले इसको समझो कि बुद्धि ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करती है। जैसे कुछ प्राप्त चीजों को आप जो है आपस में जोड़ करके तब समझते हो। जैसे कि साइंस अगर आपने पढ़ा है, आप में से ज्यादातर लोग साइंस स्टूडेंट रहे हैं, तो साइंस ये बताती है कि हमारे सामने जब भी कोई चीज आती है तो वो टुकड़े में आती है, वह एक रुकी हुई तस्वीर के रूप में आती है, लेकिन वह रुकी हुई तस्वीर इतनी जल्दी जल्दी आती है कि हम उसको, हमारा दिमाग उसको चलता हुआ महसूस कर लेता है। ज्ञान हमारी प्रत्यक्षों से ज्यादा हमारे जो है, जैसे कि अगर आपको जो है सेब खाने को दिया गया, तो आप कहोगे कि सेब खाने से सेब का ही स्वाद होता है, यानी कि जो हमारी जीभ चख रही है वही मिल रहा है। लेकिन सोचिए कि आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए और आपके पास जो है वह खूब बढ़िया सा महकता हुआ पपीता आपको सुंघाया जाए और उसी समय आपको पीसेस करके आपको जो सेब खिला दिया जाए। सुगंध के आधार पर आपका दिमाग उसे पपीता समझेगा, ना कि सेब समझेगा, जबकि आप खा सेब रहे होंगे। यानी कि अब एक साथ दो दो इंद्रियां काम कर रही है, एक रसना भी कर रही है, एक गंध भी कर रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि समझा किसने? तो बुद्धि ने समझा, केवल प्रत्यक्ष ने नहीं समझा। तो बुद्धि विकल्प जो होते हैं वह, आप कई बार कोई प्रश्न आपके सामने कठिन आ जाता है तो आप उसको कई टुकड़ों में बांट करके तब उसको अलग अलग समझते हैं। इसी तरह से कोई बात अलग अलग टुकड़ों में आपके सामने रखी जाए तो आप उसे एक में जोड़ करके समझते हैं। तो यानी कि बुद्धि अलग अलग तरीके से काम करके किसी भी ज्ञान को प्राप्त करती है। ठीक है निधि, ये बात? यस सर। तो जब बुद्धि अलग अलग तरीकों से ज्ञान प्राप्त करती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? बुद्धि विकल्प। और बुद्धि विकल्प खुद किस चीज पर है? कार्य कारण भाव आदि पर आश्रित होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वह हर चीज का कार्य कारण ढूंढती है। खुद जो है वह जब चारवाक जो है, या चारवाक संप्रदाय के जो दार्शनिक है, जब वो अनुमान का खंडन करने के लिए करते हैं तो कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है इस बात को मानने का। तो जब वो कारण या औचित्य के बारे में बात करते तो एक बार वो भी कार्य कारण सिद्धांत को ही तो मानते हैं ना, कि जिस चीज का औचित्य या कारण होगा हम उसको मान लेंगे, जिस चीज का औचित्य या कारण नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे। तो बुद्धि समझने के लिए कार्य कारण भाव आदि या सिद्धांतों पर निर्भर करती है। और ये जो कार्य कारण भाव है, इनकी सार्वभौमता यानी कि सभी जगह होना, इनका निश्चित रूप से होना,
इनका अनिवार्य रूप से होना यह कौन समझता है? तो कहते हैं कि जब तक एकनिष्ठ आत्मा नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है। एकनिष्ठ आत्मा का होना इस संदर्भ में बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि बुद्धि विकल्प को अगर हम ना माने तो कोई भी बुद्धि व्यवहार संभव नहीं रह जाएगा। या अगर हम एनालिसिस की प्रक्रिया को, संश्लेषण की प्रक्रिया को दिमाग से छोड़ दें, हम विश्लेषण की प्रक्रिया को छोड़ दें, तो फिर कहते हैं कि कोई भी बुद्धि व्यवहार संभव नहीं रहेगा। आप खुद तार्किक रूप से सोच करके देखिए कि अगर आपका दिमाग जो है एनालिटिकल काम ना करे, सिंथेटिकल काम ना करे, तो क्या आप किसी भी बात को समझ पाएंगे? तो इसी बात को जो है चार्वाक की बात को खंडन करने वाले लोग कहते हैं कि बुद्धि विकल्पों की अनुपस्थिति में कोई भी बुद्धि व्यवहार संभव नहीं रह जाएगा। ना तो आप खंडन मंडन कर सकते हैं, खंडन मंडन करने के लिए भी बुद्धि व्यवहार चाहिए, बुद्धि विकल्प चाहिए। वाद विवाद के लिए भी बुद्धि विकल्पों की आवश्यकता है, सिद्धि असिद्धि के लिए भी आवश्यकता है। बुद्धि विकल्पों के बगैर प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है, ये दूसरा तर्क देते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष तो होगा, पागल को रेल तो दिखेगा। सर, बुद्धि विकल्पों के ऊपर लिखा है इनकी सार्वभौमिकता, निश्चितता, ये वाला एक बार भी पढ़ के समझाइए ना। ये बुद्धि विकल्प कार्य कारण भाव पर आश्रित है, और ये कार्य कारण भाव कैसे हैं? सार्वभौम है, निश्चित है, अनिवार्य है। तो कहते हैं कि ये इसके नीचे ये ऐसे कनेक्ट करो। तो कहते हैं कि इनकी सार्वभौमता, इनकी निश्चितता और इनकी अनिवार्यता, यानी कि ये जो कार्य कारण जैसे सिद्धांत हैं, इनकी सार्वभौमता, इनकी निश्चितता, इनकी अनिवार्यता, यह कैसे पता चलती है? ये सिर्फ शरीर नहीं पता कर सकती है। इसके लिए जब तक कि स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश आत्मा नहीं होगी तब तक इनकी जो है सार्वभौमता, निश्चितता और अनिवार्यता सिद्ध नहीं होगी। अभी क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ तो फिर बताएंगे। हो गया सर। यस सर, अभी क्लियर है। 10 दफा न क्लियर हो तो 11वीं दफा भी पूछो, पर पूछो, ठीक है ना? चिंता नहीं करना। तो अब ये इसी प्रश्न को कैसे लाते हैं? अब ये कहते हैं कि दूसरा तर्क ये कि बुद्धि विकल्पों के बगैर प्रत्यक्ष ज्ञान भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में कैसे परिवर्तित होगा? उसके लिए तो बुद्धि काम करेगी ना। आप सोचिए कि आपको अचानक से, आपने एक मूवी कभी भी नहीं देखी, उसका 5 मिनट का सीन जो है, अब मैं आपको एक तर्क बताता हूं। ऐसा होता है कि अक्सर कोई मूवी वगैरह चलती है तो मेरी वाइफ का मूवी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और मैं दुनिया में कुछ भी मेरे सामने रख दो मैं पूरे शौक के साथ देख लेता हूं, मुझे हर चीज में मजा आता है। तो अब वो क्या करती हैं, वो बीच में कुछ काम करते हुए आएंगे, 2 मिनट देखेंगे, कहेंगे अब ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गया? अब मैं भी देख रहा हूं, वो भी देख रही हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है। प्रत्यक्ष दोनों को है, लेकिन उस प्रत्यक्ष का ज्ञान कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं पहले के हिस्से के साथ इस हिस्से को जोड़ करके समझ लेता हूं। उनके पास पहले का हिस्सा नहीं है। अगर प्रत्यक्ष ही ज्ञान है तो जाहिर सी बात है कि वो हिस्सा देख करके उनको समझ लेना चाहिए कि क्या हुआ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो बुद्धि विकल्प क्या करती है कि बुद्धि विकल्प प्रत्यक्ष को ज्ञान में बदल देती है। जैसे कि आप उसको समझिए, मुन्ना भाई मूवी में वो जो एक व्यक्ति रहता है जिसकी की चेतना लुप्त होती है, अब वो देख तो रहा है लेकिन उसका प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा है।
प्रत्यक्ष को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। किसी का सेंस जो है, अगर हमने कहा कि बुद्धि पूरी तरह से जो है किसी वजह से खराब हो गई, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली रेलगाड़ी को वह देखेगा तो, परंतु उसको समझेगा नहीं, उसका ज्ञान नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि बुद्धि विकल्पों के बगैर प्रत्यक्ष ज्ञान भी संभव नहीं है। प्रत्यक्ष तो होगा पर ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना? और ये कह रहे हैं कि ऐसा जो प्रत्यक्ष है वह केवल इंद्रिय संवेदन के स्तर पर ही रहेगा। ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। कोरोना में क्या हुआ था? खा रहे थे पर स्वाद नहीं मिल रहा था, रसना तो थी। क्यों? क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पर वो अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से आपके टेस्ट बड्स और आपके दिमाग के बीच का कनेक्शन टूट जाता था। तो वो भी एक जो है उदाहरण था कि प्रत्यक्ष को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होगी ही होगी। एक और तर्क देते हैं लोग, तीसरा, जो ये बहुत उछल कूद मचाते हैं ना कि कारण कार्य भाव को नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने पर, या इसी में मान लीजिए, तो कहते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने पर आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं के प्रत्यक्ष में और मनुष्य के प्रत्यक्ष में अंतर होता है। बच्चे के प्रत्यक्ष में और युवा के प्रत्यक्ष में और बुजुर्ग के प्रत्यक्ष में अंतर होता है। एक ही चीज को वह देख करके अलग अलग ज्ञान पाते हैं। तो इसका मतलब, अच्छा, जो पेज जो है अभी सूरज ने दिया, सूरज, ये संभव रहा होगा ना कि तुमने जो अर्थ निकाला उससे भिन्न मैंने अर्थ निकाला, या हो सकता है कि उसको पढ़ते समय मैं कहीं व्यापक रूप से समझा चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर अक्षरों का केवल प्रत्यक्ष था तो मेरा ज्ञान और सूरज का ज्ञान बराबर होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष तक सीमित नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये कहते हैं जी सर कि अनुमान प्रमाण के अभाव में चार्वाक न तो अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है और न अन्य मतों का खंडन कर सकता है। ये कहते हैं कि अनुमान प्रमाण, क्योंकि अनुमान प्रमाण कैसे बुद्धि विकल्प पर आधारित है, तो अनुमान प्रमाण के अभाव में क्या चार्वाक ने सबको सब कुछ प्रत्यक्ष करते हुए और जानते हुए देख लिया? नहीं, चार्वाक ने भी कई लोगों को प्रत्यक्ष करते हुए और जानते हुए देखा होगा। तो चार्वाक ने भी यही अनुमान लगाया गया होगा कि प्रत्यक्ष करके सब जान जाते हैं। और चार्वाक अनुमान के खंडन में इसी बात को कहते हैं कि आप सारी व्याप्तियां नहीं जानते हैं, और अगर सब व्याप्तियां आप नहीं जानते भूत वर्तमान भविष्य की, तो व्याप्ति नियत साहचर्य संबंध से आप ये नहीं कह सकते हैं। तो इस आधार पर चार्वाक खुद अपना खंडन कर बैठेंगे, क्योंकि अनुमान प्रमाण के अभाव में चार्वाक न तो अपने मत का प्रतिपादन कर सकते हैं, यानी मंडन, प्रतिपादन यानी स्वीकृति यानी मंडन कर सकते हैं, और न ही अन्य मतों का
खंडन। अब ये तो अनुमान प्रमाण को लेकर के हुआ। अब आगे जरा चलते हैं कि चार्वाक द्वारा शब्द प्रमाण का खंडन कैसे किया गया है। अब मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया कि शब्द प्रमाण का मतलब क्या है। शब्द प्रमाण का मतलब है कि विशेषज्ञ का पक्का वाला जो विशेषज्ञ हो, एकदम रचा बसा उसी में हो, उसका ही शब्द प्रमाण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये कहते हैं चार्वाक कैसे कहते हैं? कहते हैं कि किसी पुरुष के अब पुरुष का मतलब यहां पर व्यक्ति है, पुरुष का मतलब जेंडर नहीं है। किसी पुरुष के आप्त होने मतलब विशेषज्ञ होने, मर्मज्ञ होने, और लोकोपकारक यानी कि लोक कल्याण करने वाला। लोकोपकारक का मतलब लोक कल्याण करने वाला। क्या लिखूं मैं? समझ ही जाते होंगे आप लोग, इतनी हिंदी तो आती होगी। तो कह रहे हैं कि आप्त होने और लोकोपकारक होने के कारण उसके वाक्यों में श्रद्धा रखना उसके वाक्यों में श्रद्धा रखना अनुमान से ही संभव है। और अनुमान स्वयं में प्रमाण नहीं है। चार्वाक जो है कहते हैं कि अनुमान स्वयं में प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको भी प्रमाण नहीं मानेंगे। ठीक है, यह बात समझ में आई? ये लाइन क्लियर है? यस सर। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरी बात ये यहीं पर कहते हैं आपसे कि यदि आप्त पुरुष यानी कि विशेषज्ञ पुरुष, विशेषज्ञ व्यक्ति प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध विषय का वर्णन करें तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, ना कि शब्द प्रमाण।
भैया आंखों देखी बात कर रहे हो तो हम भी आंख से देख लेंगे, तुम दिखा दोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, न कि शब्द प्रमाण। और यदि वे अदृष्ट विषय हैं, यानी प्रत्यक्ष में नहीं है, अदृष्ट विषय हैं यानी कि जो प्रत्यक्ष में ना हो, सर दूसरे वाले का थोड़ा स्क्रीन दिखाइए ना पूरा। कौन सा? यही जो आप लिख रहे हैं ना, वर्णन करे तो यह एक मिनट रुकिए बेटा। या प्रत्यक्ष ना हो, अदृष्ट हो भी हो, अश्रुत भी हो, सुना भी न गया हो, अज्ञात हो, तो मैं इन सबको जो है एक मुश्त क्या लिख दे रहा हूं, प्रत्यक्ष ना हो, तो वह कल्पना मात्र होगा। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा विषय कल्पना मात्र है। भैया जो ना दिखलाई दे ना सुनाई दे, क्या करना है ऐसे मिस्टर इंडिया का, ठीक है ना? तो वह कल्पना मात्र है, प्रामाणिक नहीं है। हो गया निधि? अनु? यस सर, हो गया। तो बोल दिया कर, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से ये कहते हैं कि चार्वाक वेदों को भी प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि वेद क्या है? शब्द प्रमाण है। चार्वाक वेदों को प्रमाण नहीं मानते, कहते हैं कि ये वेद वेद सब जो है फर्जी चीज है। आज की तारीख में होते तो पाकिस्तान भेज दिए जाते, है ना, राष्ट्र विरोधी का जो है ठप्पा लगा करके। लेकिन यहां तक कि रामायण में राम भी चार्वाक ऋषि से जो है, मतलब कि चार्वाक मत के जो ऋषि हैं जाबाली, तो जाबाली से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जाबाली से समझने जाते हैं, और जाबाली उनको मना करते हैं। जाबाली कहते हैं कि क्या जरूरत है तुमको वन में जाने की, वन में चलते समय ही जाबाली मिलते हैं। तो राम कहते हैं कि राम से जाबाली कहते हैं क्यों जा रहे हो, राज्य का सुख और वैभव छोड़ करके जंगल के कटीले पथ पर क्यों चलते हो। सीता को भी यही समझाते हैं, और यहां तक कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता मर चुके हैं तो जिसको तुमने वचन दिया था, अब उस वचन से भी तुम मुक्त हो, क्योंकि उस वचन का कोई आधार नहीं रह गया है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो रामायण में भी ये बात आई है, और वहां पर भी जाबाली का जो है प्रसंग आता है। तो कहते हैं कि महाभारत में भी कई जगह चार्वाक संप्रदाय के लोगों का जिक्र आता है। बृहस्पति सूत्र में जिन बातों को लिखा गया है उसका आधार चाणक्य ने लिया है। तो चार्वाक छोटा मोटा संप्रदाय नहीं है, बहुत प्रभावी संप्रदाय है। और भारतीय दर्शन की अगर कोई मुझसे पूछे कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलेगी, तो कहते हैं कि यहाँ पर तार्किकता है। यहाँ लकीर के फकीर नहीं है कि राम तुमको इसी ड्रेस में मिलेंगे, तुमको यही खाना है, तुमको यही पीना है, तुमको यही करना है। नहीं,
आप तर्क बुद्धि का प्रयोग करिए, अपने रहस्य को समझिए और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करिए। ये हिंदू धर्म है। और कोई ये कहे कि नहीं हिंदू धर्म यही है, हम यही मानेंगे कि राम ऐसे थे, हम यही मानेंगे कि शिव ऐसे थे, और ऐसा नहीं मानोगे तो राम की जो है अवहेलना हो जाएगी, तो तुम समझ जाना कि वो हिंदू नहीं है, वह पथभ्रष्ट हुआ व्यक्ति है और उस पर तरस खाना है। ये बहुत चारवाक जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारवाक सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, पर चारवाक का कितना सम्मान रहा है। कभी ये कहते हैं कि चारवाक वेदों को प्रमाण नहीं मानते, चारवाक वेदों को प्रमाण नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है कि यज्ञ आदि को भी नहीं मानेंगे, यज्ञ आदि यानी यज्ञादि को भी नहीं मानेंगे। ये जो श्राद्ध कर्म करते हैं आप लोग, वो कहते हैं कि एक बात बताओ भैया, तुम तो कहे थे कि स्वर्ग में जो है मक्खन का पहाड़ होगा, सोने का पहाड़ होगा, दरिया होगी, 72 हूरें होंगी, दारू होगा, कि नदियां होंगी। तो ये बताओ, अच्छा हिंदू धर्म में भी 72 हूरें हैं, पर 72 नहीं है, हमारे यहाँ कई सारी हैं। ये जितनी अप्सराएं हैं सब हूर ही तो हुई, और दारू जो है, शराब जो है, स्वर्ग में देवता लोग पी ही रहे। अब आप उसको सोमरस कह करके उसको अलग से डिफाइन करने की कोशिश करिए तो वो सही नहीं है। तो कह रहे कि हिंदू धर्म में भी है, पर हाँ ये नहीं कहा जाता है कि आप किसी को जो है मार वार करके जाइए तो आपको 72 पूरे मिलेंगे। वो नृत्य संगीत की जो है पारंगत होती हैं। तो ये कहते हैं कि वो श्राद्ध, वो वहां पर ऊपर गए, अप्सराएं नाच रही है, सब कुछ हो रहा है, तो और उनको खूब बढ़िया बढ़िया पकवान वहां मिल रहा है। तो ये बताओ कि जो तुम जो है आटा और इसको जो है पका करके दोगे, उसमें उनका इंटरेस्ट क्यों होगा? और अगर वो इसको खाते हैं तो बाकी दिन क्या खाएंगे? और बाकी दिन अगर वो खा रहे हैं तो फिर 14 दिन ये क्यों खाएंगे? तो ये कहते हैं कि श्राद्ध कर्म भी जो है बकवास है। और ये कहते हैं आदि निरर्थक है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं कहते हैं, ये भी कहते हैं कि धूर्त ब्राह्मणों ने, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि धूर्त ब्राह्मणों ने, ला पंडित जी ये लोग तो मिलकर के जो है मुकदमा ठोक दें चारवाक के ऊपर। कहते हैं कि धूर्त ब्राह्मणों ने अपने आजीविका के लिए इन्हें साधन बना रखा है, इन सब की जरूरत नहीं है। ये तो यहां तक भी कहते हैं कि मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, अपने आजीविका के लिए साधन बना रखा है। तो इस तरह से, चूंकि ईश्वर आदि भी जो है वो शब्द प्रमाण पर टिकते हैं, तो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। तो ये इनमें से किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, ये सबको ठुकरा देते हैं। ठीक बात है ना? समझ में आई आप लोगों के? किसी को समझने में दिक्कत हुई यहां तक? सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए। धूर्त ब्राह्मणों ने अपने लिए साधन बना रखा है, इससे आगे नहीं मिल पाता। ये यज्ञ वज्ञ तुम कहते हो कि हम यहाँ पे जो है आग में डालेंगे, वहां पर देवता को मिलेगा, तो क्योंकि ये सब क्या नौटंकी है? क्योंकि हमने देवताओं को खाते तो देखा नहीं, हमने तो जो है तमाम जो है शब्द प्रमाण के जरिए, प्रत्यक्ष प्रमाण तो होता नहीं कि देवता खा रहे हैं, और न ही देवता का कभी प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। तो कहे कि जो हमें दिख ही नहीं रहा है, जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण में आ ही नहीं रहा है, हम वो काम क्यों करें? तो कहे कि ये जो है पंडित जी बताते हैं आकर के कि आपकी राहु दशा खराब है, आप मछली को खाना खिला दीजिए, आप चिड़िया को खाना खिला दीजिए, आप चींटी को खाना खिला दीजिए। तो कहे कि राहु की ये दशा दिखाई कहाँ देती है? तो कह रहे हैं कि सब फर्जीवाड़ा चीज है, ये यज्ञ करना, ये श्राद्ध करना, ये सब धूर्त ब्राह्मणों का काम है। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि हवन होगा, यज्ञ होगा, भगवान के नाम पे दक्षिणा चढ़ाएंगे आरती में, वह पैसा कौन लेकर के जाएगा?
तो कह रहे हैं कि वो पैसा सारा जो है वो उठा करके ले जाते हैं पंडित जी। तो भगवान के नाम पर जो भी चढ़ा वो सब पंडित जी का है। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब कि धंधा किसका चल रहा है? पंडित जी का चल रहा है ना। अब ये चारवाक कह रहे हैं, और चारवाक ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जो है हे हैं, समाज में उनका भी बड़ा सम्मान है। तो सब कुछ क्लियर है? यस सर। किसी का कोई प्रश्न हो? नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रोक रहा हूं क्योंकि पॉलिटी पर जो है एक क्लास बनानी है, गांधी जी का भारतीय राज्य व्यवस्था। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अभी तक आप 3 पीडीएफ भेजे हैं ना, भारतीय दर्शन के संबंध में पाश्चात्य तथा भारतीय दृष्टिकोण, और एक लास्ट है बौद्ध वाला। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो भेजा होगा मैंने। सर 3 ही आप भेजे हैं सर, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा ना। हाँ तो बाकी लोग हैं वो भी तो कंफर्म कर सकते हैं ना। ऐसा हाँ मुझे बाकी लोगों ने ग्रुप में भेजा है मैंने। सर ग्रुप में यही हुआ ना कि मैं नहीं शायद देख पाई, तो सूरज जी ने मुझे जो भेजा उसमें 3 ही है। तो फिर वही सूरज की तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब दिल में सूरज से बुरा तो मानते हैं तुम्हारी कुछ बातों का, ये मुझे लगता है। हालांकि सूरज ने कभी बोला तो नहीं, पर वो थोड़ा तुमको कम पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा धोखा देंगे तुमको। सर ये बात तो बहुत गलत होगा कि वो कम पसंद करते होंगे, कि वो बहुत हेल्पफुल है। हाँ ये आदतन है, आदत से मजबूर हैं, हेल्प कर देते हैं। पर अगर सूरज ने भेजा तो उतना ही होगा, मैं और भी भेज दूंगा आजकल में। या फिर जब दिवाली की छुट्टियां होंगी, दिवाली की लंबी छुट्टियां हो जाएंगी, मेरे हिसाब से मैं 19 को तक आप लोग की क्लास लूँगा। 20 से लेकर के फिर शायद 25 तक मैं आप लोगों की कोई क्लास नहीं लूँगा। मुझे भी सर तो पीडीएफ भेज दीजिएगा ताकि हम लोग लिख लेंगे। देखो बेटा 20 को मैं खुद जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल, तो 20 और लौटूंगा मैं 22 को। तो 22 के बाद जो है आकर के जो है साफ सफाई में जुटूंगा, तो शायद अगर समय निकला तो मैं कर दूंगा, नहीं हुआ तो फिर मैं 24 की रात चला जाऊंगा अयोध्या, 24 की शाम को, और मैं लौटूंगा 25 को। तो फिर 25-26 में जब उधर मेरे को फुर्सत मिलेगी तो मैं कर दूंगा। 26 भी 16, हाँ तो उधर ही कर दूंगा मैं। डन? सर उज्जैन आ रहे हैं तो गुजरात नजदीकी है। हाँ लेकिन बेटा समय नहीं है, है ना? तो गुजरात तो नजदीक है ये मैं मानता हूँ, पर समय नहीं है। फिर फुर्सत निकालेंगे कभी तो आएंगे गुजरात। कभी ऐसे करो कि कुछ लोगों को जुटाओ, परिचर्चा वगैरह हो, दर्शन शास्त्र वगैरह पर तो बात करने आऊँ मैं, मुझे पसंद है। और चूंकि फैमिली के साथ रहूंगा तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। बाकी मैं इंडिविजुअल कभी अकेला अगर ट्रैवल करूंगा तो क्लासेज उसकी वजह से नहीं रुकेंगे। क्योंकि सर मैं छोटी एक सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि यहाँ तक पहुँचना, कि आप एक यूपीएससी के लेवल या पीसीएस लेवल तक पहुँचते हो, बहुत मुश्किल है।